हाय। मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज बताता हूँ ना। अगर तुम्हारे पेरेंट टॉक्सिक है और तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, अगर दोनों पे दोनों है, तुम्हारे लिए थोड़ी बुरी बात हो सकती है। अगर कोई एक पेरेंट तुम्हारा टॉक्सिक है और एक पेरेंट थोड़ा नॉर्मल है, तुमसे बिहेव कर लेता है, तो तुम उसका फायदा उठा सकते हो। ये गलत चीज के बारे में नहीं कह रहा, कोई जाके छुट्टा मार सकते हो ये नहीं। अगर कोई बंदा मान लो तुम्हारे फादर तुम्हें ड्रॉप शिपिंग करने से रोक रहे हैं, साइड हसल करने से रोक रहे हैं, नहीं मैंने सुना है किससे, बहुत लोगों के फादर ऐसा करते हैं, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? एक तो तुम अपने फादर से आर्ग्यू कर सकते हो, उसका क्या मतलब, एंड में क्या निकलेगा उसका? तुम्हारा पापा तुम्हें बात नहीं कर रहे, गुस्सा हो जाएगा, या तुमसे कोई सामान छीन लेगा, ये निकलता है। या कुछ और भी निकल सकता है। मुझे माफ कर देना कि किसी और का कुछ और निकले। हम्म। तो तुम दोनों के विजन ना बहुत अलग अलग होते हैं। तो वैसे इंडियन पेरेंट्स के तो बहुत ही अलग विजन होते हैं हमारे लिए। जो वो चाहते थे ना बनना, वो हमें बनना चाहते हैं। वो हम पे ठोक देते हैं कि तुम बना जाके जाओ। किसी बच्चे का कुछ और मन है, किसी बच्चे का बिजनेसमैन बनने का मन है, कुछ और बनने का मन है, कुछ भी चीज करने का मन हो, मैं नहीं कह रहा। वो फिर वो सपोर्ट नहीं करते। तो तुम्हें ट्रिक बताता हूँ जो मेरे को बहुत काम आई थी चीज को निपटाने में। तो उन्होंने मेरे को बोला, हम देखो ना, ऐसे कंटेंट बनाने जब देखो, जब तो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएगा। मैंने मात्र थोड़ा सा, मतलब 80% कंटेंट पे ध्यान दिया, तो 20% मान लो मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, उससे मेरा आईक्यू बढ़ गया। ऐसे मैं समझ लो, मेरा मन भी नहीं था लेकिन मैंने उनके लिए कर दिया, और उससे मुझे फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? अब आगे वाले 1 साल में वो मुझे टोकेगी नहीं, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, चाहे मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ। उन्हें तो मेरे पे भरोसा हो गया ना। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हें इनको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा किसी भी चीज में। अगर तुम एक पहले दिन ही कंटेंट बनाना बोलते हो, कहते पापा देखो अगले दिन 3.5 करोड़ रुपए आएगी, और तुम्हारे अभी 1 रुपया आए नहीं। बोलते हो अगले दिन पापा महीने के इतने पैसे आ रहे हैं, 1 रुपया अभी तक कमाया नहीं, ये क्या हुआ? तुम अपने आप को इमेजिन करके देखो, अगर आपका बेटा आपको ऐसे बोलता, वो घर में बैठा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं, गेम खेलता रहता है, और अगले दिन अपने पापा को आके बोलता है, पापा मैं वो 3.5 करोड़ कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, अब तो बिजनेसमैन बनूंगा। क्या तुम मानोगे? मैं तो हंसौड़ देता हूँ। और 3 दिन मार के मास्टरबेट करता है, रील चलाता है। थोड़ी लाइफ पे अपना थोड़ा फोकस हो जाए। जितना ज्यादा बोलो मत, करने पे ध्यान दो। बोलने से ना तुम्हारी बेइज्जती होती है। या तुम कहीं पे भी मान लो, और तुम अपनी तारीफ करते हो तो लोग तुम्हें ना थोड़ा अलग ही समझते हैं। थोड़ी बेइज्जती टाइप वाली फीलिंग आ जाती है लोगों में। ये तो अपने ही मुंह से मीठा बोलता है। मैंने वो कहावत थी, मुंह बोले मियाँ बिट्टू, ऐसा कुछ था। हम्म। तो ये चीजें ही मत किया करो। और तुम्हें करके दिखाना है ना, सीधा उन्हें उन्हें रिजल्ट ला के दो, कुछ मुंह से मत बोलो ज्यादा। पता है मेरे को पहले पहले एक्साइटमेंट होती है, किसी को बताना होता है, फ्रेंड को बता ही नहीं सकते, वो मजाक उड़ाएगी, तो गलती से पेरेंट्स को बोल देते हैं। कुछ कुछ टीनेजर या कोई भी लोग, पापा मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर उनके फादर फादर उन्हें सपोर्ट करते नहीं है, फिर वो डिप्रेस होके बैठ जाते हैं। इतना डिप्रेस मत हो। जो वो कह रहे हैं ना, उस पर अगर 20% भी ध्यान देके अपनी एनर्जी देखे, उसमें लगा लिया ना, पिछले 1 साल तुम्हारा अच्छे जाएगा। थोड़ा सा अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो घी थोड़ा टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि ऐसे थोड़ा जुगाड़ करने का सोचो इन चीजों में। थोड़ा जुगाड़ करने का सोचो कि कैसे जुगाड़ कर सकता हूँ। कैसे मान लो अगर कोई बंदा है, इसके पेरेंट्स कंटेंट बनाने नहीं दे रहे, तो कैसे वो बना सकता है पढ़ाई के नाम पे छुप के? ये कोई उसे ही पता, कोई गलत चीज तो कर नहीं रहा, लेकिन उसके पेरेंट्स को समझते नहीं। उसके पेरेंट्स को लगता है ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। तो उन्हें तुम्हें समझाना पड़ेगा, समझेगे या नहीं। तुम जितना मर्जी समझाओ उन्हें, जब तक तुम पैसे लाके इन दोगे उन्हें, कुछ भी चीज में रिजल्ट लाके नहीं दोगे, वो समझेगे नहीं। मैं बताता हूँ इंडियन पेरेंट्स का, जितने मिडिल क्लास है ना, उनका सीन तो यही होता है। जब तक उन्हें पैसा या रिजल्ट लाके नहीं दोगे ना किसी भी चीज का, तो बात को समझते नहीं। और तुम्हें धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, समझा भी रही हो ना क्या काम कर रहा है, एकदम धीरे धीरे, सारा एक बम से नहीं बोल देना। पापा मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, बोलो पापा मैं वीडियो डाल रहा हूँ जिससे मेरी ग्रामर अच्छी होगी। अगर तुम्हारा टॉक्सिक पेरेंट है, अनसपोर्टिव पेरेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो किसी के ऐसे खुला आम है, एकदम फ्री है, तो तुम खुल खुल के बोल दो, उसमें क्या है। लेकिन जिनके है, उन्हें पता होगा कैसे डिप्रेस फील करते हो जब झगड़ा होता है उनका पेरेंट्स से कि तो यह काम नहीं करेगा,
तू पढ़ाई पे फोकस करेगा, ये तो फोकस करेगा, तू ये वाली जॉब करेगा, उन्हें वो समझ रहेगी। भाई पहले इसी चीज में डिफरेंट था, मैंने रिजल्ट ला के दिए, अपनी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बहुत अच्छी करी, उन्हें पैसे ला के दिया। तो वो थोड़े मतलब रिस्पॉन्स लगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और अपने जबान के रहना सीखो। उससे क्या होता है, मान लो अगर तुमने बोला मैं 30 डेज चैलेंज करूंगा और तुम करो, तो तुम करके रहोगे, तो पेरेंट्स पे ना तुम्हारे अंदर फील आई, बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो गया भैया। ज्यादा इंस्टा पे फोन वोन पे मत चलाओ। फोन अगर तुम अपने फोन से पैसे नहीं कमा रहे हो तो मत चलाओ। हाँ भाई सही कह रहा हूँ। और कोई बंदा तुम्हें रियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, तुम्हें मुझे अच्छी चीज नहीं बता रहा, तुम्हें एंटरटेनमेंट करवा रहा है। एंटरटेनमेंट कोई बेकार चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी सही है। क्यों? फिर तुम उसमें टाइम वेस्ट करते हो, तुम्हारा माइंड ही कहीं और शिफ्ट हो जाता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है। तुम्हारे माइंड को बहुत ज्यादा कंफर्ट चाहिए, इसलिए जितने भी डिस्कम्फर्ट काम होते हैं ना, उसे करने से पहले वो 100 बहाने देता है। तो जो बंदा 100 के 100 बहाने को मना कर देता है, वो बंदा जाकर आगे अपनी लाइफ में थोड़ा आगे हो जाता है। मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो में, ये बस शॉर्ट वीडियो है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।